हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों इस वक़्त रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। आज मैंने दिन भर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आई वाज़ आउट ऑफ टाउन। और इस वक़्त मैं क्यों बना रही हूँ क्योंकि जब मुझे जो भी इस वक़्त कलेक्टिव में आप लोगों की एनर्जी है और मुझे रहा नहीं जा रहा है, खुद को मैं कल सुबह तक रोक नहीं सकती। मुझे आपसे बताना ज़रूरी है, आप लोगों को बाँटना ज़रूरी है ये बात। दोस्तों लगभग 12-12 के पोर्टल तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। अब आप उसको टेस्ट बोल लो या आपको ये कह सकते हो कि आपको रोका जा रहा है। आप में से बहुत लोग एक अजीब सी नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बेशक उसमें से कुछ नेगेटिविटी आपकी अपनी भी है और कुछ नेगेटिविटी ऐसी है जो कि आप कलेक्टिव की रिसीव कर रहे हो, और कुछ नेगेटिविटी ऐसी है जो आपका एक टेस्ट लेके आ रही है। तो कई प्रकार की नेगेटिविटीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या करोगे। रीज़न क्या है कि 12-12 का जो पोर्टल होता है ये आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है। तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में तो ये रिपोर्ट कार्ड आना चालू हो गए हैं, और आज भी धड़ाधड़ मैंने कम्युनिटी में बहुत सारे गुड जो हमको खबरें मिली हैं, गुड न्यूज़ मिली है, मैंने शेयर करी है। बट यहाँ पर आज दिन भर कलेक्टिव में मैंने जो एनर्जी मैं दिन भर पिक करती रही, बट आई वॉज नॉट इन टाउन, तो मुझे मौका मिला नहीं आप लोगों से शेयर करने का। कुछ आप लोग की ट्रिगर्स आपके आ रहे हैं जो बिल्कुल सिर्फ आप ही का टेस्ट है, और उन ट्रिगर्स को अगर आप फेस नहीं कर पा रहे हो तो समझ लीजिए कि अभी काम करना बाकी है। हो सकता है कि लिटरली आप नेगेटिविटी के ऑल अराउंड हो और आपको पता नहीं चल रहा है। आपको एक अजीब सी हैवीनेस लग रही है, या अम, कुछ अजीब सा सेंसेशन लग रहा है, जैसे कि एनर्जी कलेक्टिव में लो है, ये भी आपको फील हो सकता है। कुछ आपको आपके घर के लोगों से ट्रिगर, और ट्रिगर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रिगर में कि कोई कोई आपको आके ट्रिगर कर रहा हो तो ही आप ट्रिगर हो रहे हो। अगर आपके घर में आपके बच्चे या आपके बड़े किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार के इमोशनल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा, ठीक है, कहीं ना कहीं घूम फिर के वो चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, तो ये भी एक ट्रिगर है, एक ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कैसा है कि हम अटैचमेंट के इश्यूज से अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी हम सोल्स का डिफ्रेंसिएशन समझ नहीं पाते। तो बहुत ही बारीक बारीक इस जर्नी पे आपके ट्रिगर्स आपके हील होने को होते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का जो भी आपका ब्लॉकेज सरफेस हो रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई चीज़ अगर ऊपर आना चाह रही है तो उसको आने दीजिए। अगर आप उसको आने नहीं देंगे तो वो जैसे एक नहीं होता है कि धरती कभी कभी शेक करती है बट वॉल्केनो पूरा ऊपर आ ही नहीं पाता है। तो बार बार सेम सेंसेशन आपको फील करना पड़ेगा जब जब तक कि वो टॉक्सिन ऊपर नहीं आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार की इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, ये आपको एनालाइज खुद करना है अपने आप कि ये मेरी नेगेटिविटी है, अपनी खुद की टॉक्सिसिटी मेरी ऊपर आ रही है, ये वो है, या कोई ट्रिगर मुझे मिल रहा है, कोई टेस्ट है, या ये कलेक्टिव की नेगेटिविटी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल डीएम की भी अवेकनिंग इस वक्त सबकी अलग अलग लेवल पे है। किसी की हो रही है, किसी की डीएम बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ बेसिकली बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल है समझना कि कौन सी एनर्जी से मैं गो थ्रू हो रही हूँ। समटाइम्स आपके डीएम की नेगेटिव एनर्जी होती है और वो आप मिरर करते रहते हो और आपको समझ में आता नहीं है। आपको लगता है कि ये मेरे संग क्या हो रहा है, क्या मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है या मेरे संग कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ें अब आपको समझना सीखना होगा, ठीक है। ओवरऑल हर प्रकार की नेगेटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है आप लोगों को वार्न करना कि 12-12 का पोर्टल, ठीक है,
आने वाला है। आपको अपनी सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी पे काम करना है, अपनी नेगेटिविटी को लीक होने से बचाना है। कोशिश करिए कि ऐसी जगह से दूर रहें जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है या आपकी एनर्जी लीक होती है। कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको सर्व ना कर रहे हों। पूरा प्रयास करिए कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए। देखिए, मैंने कहा ऐसी जगह और ऐसे लोग, वो तो चलिए आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स करते हैं या आपको सर्व नहीं करते हैं, तो उन जगह से हमें हट जाना है, हमें उस पे शामिल नहीं होना है। बट ये समझिए, एक और चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि हमारी एनर्जी लीक कहाँ कहाँ होती है, जहाँ हम रॉन्ग कोई चीज़ सुन रहे हैं, रॉन्ग चीज़ कोई देख रहे हैं। यहाँ तक कि उन चैनल्स जहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ चैनलिंग्स की ही बातें होती हैं, ठीक है? तो वहाँ भी नेगेटिविटी कम होती है। अब मैं बताऊँगी आपको कैसे। क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, आप ऑलरेडी, जहाँ आप सिर्फ अकेले सिर्फ चैनलिंग्स जहाँ होती हैं, सपोज किसी जगह पर सिर्फ अकेले ज्ञान कम और चैनलिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऑलरेडी आप एनर्जीज़ में फंसे हुए हो, आप ऑलरेडी एनर्जीज़ में स्टक हो। तो उन जगह पर भी आप ऑलरेडी नेगेटिविटी के एक प्रकार से जाल में फंसे ही हुए हो। तो वहाँ लोगों को नेगेटिविटी फील कम होगी। नेगेटिविटी ज़्यादातर फील उनको होती है जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे पहले इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करना है, ठीक है? और आध्यात्मिक यात्रा को जब हम पूरी कर लेते हैं, हम कमर कस लेते हैं कि हाँ, हमें अपनी सोल का एलिवेशन करना है और फिर सोल को लिबरेट करना है, भगवान को कुछ मुंह दिखाने लायक बनना है। तो जब आप ये ठान लेते हो, कमर कस लेते हो, तो ये एनर्जी पीछे पड़ती ज़रूर है कि आपकी यात्रा पूरी ना हो सके, बट ऐसा सच नहीं है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। बिल्कुल हर एक-एक है ना, आपके एक-एक इश्यू पे आपका ट्रस्ट और ट्रिगर होता है। आपको इतना इस प्रकार से आपके संग काम किया जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ। तो ज़्यादातर जो ऑलरेडी ब्लॉक चक्रा में फँसे हुए हैं, जो ऑलरेडी चैनलिंग में ही फँसे हुए हैं, जिनको सिर्फ चैनलिंग से मतलब है या डीएम से ही मतलब है, अपनी सोल के एलिवेशन से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, वहाँ नेगेटिविटी फील होगी ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है? तो जहाँ आप जिस चैनल पे बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ खिंचाव रखते हैं, वहाँ पर ये नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन याद रखिए, अंत हमेशा सच्चाई की और अच्छाई का ही होती है, ठीक है? तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। और खुद को भी प्रोटेक्शन देना है, अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन देना है। और याद रखिए, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक स्पिरिट, आपकी स्पिरिट की जर्नी है। मतलब ये जो कनेक्शन है, ये आपकी स्पिरिट का कनेक्शन है, आपके दोनों, आपके काउंटर पार्ट और आपका। तो स्पिरिट लेवल पे लव करना सीखिए, ठीक है? ना तो उनको आप कभी जज करिए, ना उनको कोई नेगेटिव एनर्जी भेजिए, ना उनसे एक्सपेक्टेशंस रखिए, ना उनसे उम्मीदें कीजिए। सिर्फ स्पिरिट लेवल पे पहले लव करना सीखिए। जब आप स्पिरिट लेवल पे लव करेंगे उनसे, 5D पे लव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका 3D में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। देखिए, उसके पहले खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ? ठीक है? देखिए, क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं, तो आपका यूनियन कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।